हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BMS कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसका एक थ्योरम प्रूव किया और इसके एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आज एक और नया थ्योरम हम सीखने जा रहे हैं, उसके बाद उसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड में e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, उसका हमको क्या लेना होगा, डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x। अब देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन लूँगा मैं तो ये u इंटू वी है, प्रोडक्ट रूल। u क्या है, e टू द पावर x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। एफ ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x प्लस सेकंड फंक्शन एफ ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या आता है, e टू द पावर x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x एज इट इज है इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर x f डैश x, यहाँ पर f डैश x बचता है प्लस यहाँ पर f ऑफ x बचता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए e टू द पावर x f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू, मैं क्या करता हूँ, इसको इधर और इसको इधर लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, f ऑफ x प्लस f डैश x। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अपोजिट प्रोसेस है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लेना होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है तो राइट हैंड साइड में फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो मैं राइट हैंड साइड का इंटीग्रल लेता हूँ। देखिए e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ये हो गया ये फंक्शन। लेकिन हम क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, इसलिए हमको क्या लिखना होगा, dx। और जैसे मैं इंटीग्रेशन इसका ले लूँगा, ये डेरिवेटिव यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो और यहाँ पर क्या आएगा, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, इतना आएगा। और जब इंटीग्रेशन हम ले रहे हैं इस फंक्शन का और यहाँ से डेरिवेटिव रिमूव हो गया, ये फंक्शन आ गया, तो उसके बाद में हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c ऐड करना है, और यही रिजल्ट है जो हमको प्रूव करना था। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BMS कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1। इसको मैंने आई फॉर इंटीग्रेशन सपोज कर लिया। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू e टू द पावर x। इसको मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखता हूँ अभी, इंटू 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है 2 प्लस कॉट एक्स, इसको मैं एफ ऑफ एक्स सपोज कर लेता हूँ। क्यों सपोज कर लेता हूँ मैं बता रहा हूँ, 2 प्लस कॉट एक्स, इसका हमको डिफरेंशिएशन लेना है, और एफ डैश एक्स ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं हमको पता करना है। देखिए एफ डैश एक्स डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ये डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाता है फिर 0 प्लस माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, 0 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स मीन्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए इसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिया था, इसका डिफरेंशिएशन लेने के बाद में उसका डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आया। इट मीन्स दैट ये e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में वी हैव इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया अभी। अब जब यहाँ पर e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स भी है और एफ डैश एक्स भी है, तो हम ये रिजल्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर भी हमको क्या लिखना होगा, i इक्वल टू
ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इस तरह से। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, ये कहाँ से आया, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। और जब ये हमारे पास में फंक्शन इस टाइप का है तो उसका रिजल्ट हमको बाय यूजिंग थ्योरम ये लिखना होता है, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या था यहाँ पर, 2 प्लस कॉट एक्स, ये लिखना है, ई टू द पावर एक्स इंटू 2 प्लस कॉट एक्स प्लस सी। इट इज़ द फाइनल आंसर। So take the screenshot of this. Here students, it is our question number 2. हर प्रॉब्लम डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ नहीं होता, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी होता है, जैसा कि ये है। पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, उसके ई टू द पावर एक्स एज इट इज़ है। उसके बाद देखिए एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 लॉग एक्स, ये जो x इसके अपॉन में है, ये x मैं इसके अपॉन में लिखता हूँ इंटू डी एक्स, इस तरह से। अब ऐसा लिखने से क्या होगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये x इसका भी कॉमन डिनोमिनेटर है और इसका भी कॉमन डिनोमिनेटर, दोनों को सेपरेटली x से हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक x और एक x ही कैंसिल होगा, तो क्या बचता है log x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 log x अपॉन x इंटू डी एक्स लाइक दिस। अब लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो पहला टर्म है मैं इसको एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ। अब हम चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएशन लेकर के इसका डेरिवेटिव ये आता है कि नहीं आता है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फार्मूले से डेरिवेटिव आएगा पहले, यानी चेन रूल यूज़ करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये आएगा 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग, तो वो होता है 1 अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है फिर 2 लॉग एक्स इंटू 1, 2 लॉग एक्स अपॉन ये एक्स। देखिए इस फंक्शन को मैंने एफ ऑफ एक्स लिया था, उसका डिफरेंशिएशन 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स आ गया, मीन्स द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। ऐसा अगर होता है तो वहाँ पर हम ये रिज़ल्ट यूज़ करते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अगर ई टू द पावर एक्स फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जब कभी ऐसा होता है तो उसका रिज़ल्ट ये यूज़ करना होता है हमको। तो आई इक्वल टू यहाँ पर भी इसी फॉर्म में, इसलिए हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। यहाँ भी क्या आएगा ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो एफ ऑफ एक्स जिसको अज्यूम किए थे हमने, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास में लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये ई टू द पावर एक्स ये रिज़ल्ट में इसके साथ में तो एज इट इज आएगा, और ये log x होल स्क्वायर प्लस सी। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सी हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये गिवन इंटीग्रेशन को आई सपोज कर लिया। लेट आई इक्वल टू कोसेक लॉग एक्स इंटू 1 माइनस कॉट ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। जो रिज़ल्ट है हमारे पास में ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी और ई टू द पावर एक्स यहाँ पर भी है, जबकि इस फंक्शन में ई टू द पावर एक्स है नहीं। तो तब जब तक कि हम ये तीनों पार्ट लाते नहीं यहाँ पर, ई टू द पावर एक्स फिर एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, तीनों पार्ट का होना कंपलसरी है। तीनों में से अगर एक भी पार्ट एब्सेंट है तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। देयरफॉर हमको यहाँ पर ई टू द पावर एक्स लाने के लिए सब्सटीट्यूशन लेना होगा। मैं क्या करता हूँ, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पर जो log x है ये और ये, इसकी जगह मैं t पुट करता हूँ। अब यहाँ से log को हटाना है, log जैसे ही मैं हटाऊँगा तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये log हटने की वजह से राइट हैंड साइड में बेस e आ जाएगी। जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से log हटाएंगे तो राइट में बेस e आता है, या राइट में log हटाने से लेफ्ट हैंड साइड में बेस e आता है। तो log को हटा रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो log नहीं लिखना, मुझे सिर्फ x लिखना है। तो ये log हटने से e आया और ये इसका पावर हो जाएगा, ये t इसका पावर हो जाता है, e टू द पावर t। अब इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। अब dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव क्या होगा dx बाई dt, e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन e टू द पावर t आता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ तो dx इक्वल टू ई टू द पावर t इंटू डी टी, इस तरह से ही होगा। अब ये सब्सटीट्यूशन इसमें करना है तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, देखिए आई इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक टी कोस 1 माइनस कॉट टी, देखिए यहाँ पर भी log x की जगह t लिखा मैंने, और dx क्या है ये e टू द पावर t और ये dt।
अब यहाँ पर पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कोसेक टी इंटू 1 कोसेक टी माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी, कोसेक टी इंटू कॉट टी ई टू द पावर टी डी टी। टू द पावर टी ये स्टार्ट में चाहिए हमको, ई टू द पावर, इसको प्रॉपर ऑर्डर में देखो। देखिए इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, ये कोसेक टी माइनस कोसेक टी कॉट टी, ये एज इट इज़ है। अब देखिए इंटू डी टी। लेट अगर मैं ये कोसेक टी को एफ ऑफ टी सपोज करूँ, कोसेक टी को क्या सपोज करूँगा, एफ ऑफ टी। क्यों, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एफ ऑफ एक्स ले रहे थे, यहाँ एफ ऑफ टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है ये फंक्शन ऑफ टी है। तो एफ ऑफ टी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एफ डैश टी क्या आ रहा है, कोसेक टी का इंटीग्रल क्या है, माइनस कोसेक टी इंटू कॉट टी। देखिए ये आया कि नहीं, इसको मैंने एफ ऑफ टी सपोज किया है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लिया, तो एफ डैश टी क्या आ रहा है, माइनस कोसेक टी कॉट टी। इट मीन्स दैट इट इज़ ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, तीनों पार्ट आ गए हैं। बट वही रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जब ये तीनों पार्ट अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो हम ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो हमारा भी आंसर क्या हो जाता है इसका, ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी प्लस सी। अब ई टू द पावर टी एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी क्या लिया था मैंने, कोसेक टी प्लस सी। लेकिन और नहीं हुआ हमारा, और भी हमको लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है फंक्शन ऑफ टी में, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इसको क्या करता हूँ मैं, सब्सटीट्यूशन रिटर्न कर देता हूँ। ई टू द पावर टी की जगह क्या कर सकते हैं हम, एक्स लिख सकते हैं, और कोसेक टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एक्स। देखिए टी क्या लिए थे हमने, लॉग एक्स। So it is our final answer. Take the screenshot of this. स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में या आज की किसी प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।